जो मर्द अपनी बीवियों को बोलने देते हैं ना, उनकी बीवियां मुंहजोर हो जाती हैं। चले? हाँ, कहाँ पे? अम्मा के पास। नहीं। लेकिन आपने तो कहा था। तो मैं ही मना कह रहा हूँ, तो मान जाओ। वैसे तुम कल से यहाँ पर हो, लेकिन हाकिम दादी से मिलने नहीं गई। क्यों? चली जाना उनसे मिलने के लिए। साहिर भाई, आपको कुबरा बीबी बुला रही है। आपको कपड़े मिल गए तो किनारा बीबी के कपड़े दे दे। कौन से कपड़े? वैसे आज तो कमाल हो गया ना, 3 बार बुलाया पर माँ का लाल आ ही नहीं रहा। अजीब बात तो ये भी है कि आज तुम इस वक्त तक घर में हो, घर से बाहर ही नहीं गए। खैरियत तो है ना? आपके बेटे की शादी हुई है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे रहकर कोई तमाशा देख लूं। संभल कर बेटा जी, तमाशा देखते देखते कहीं खुद तमाशा ना बन जाना। आप फिलहाल मेरी फिक्र छोड़ दें, अपनी फिक्र करें। बड़े खतरे में है आपकी सौतेली ममता। मतलब? तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो शख्स अपनी सगी मां का नहीं हो सकता ना, वो शख्स किसी का भी सगा नहीं हो सकता। और खास तौर पे वो क्या कहते हैं, सौतेली मां, उसका तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम अपने रिश्तों को संभाल के रखो। हमारे घर में ये सगा सुतेला कुछ नहीं होता। ऐसा ही होगा। वैसे आता होगा, आप दिल छोटा मत करें प्लीज। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। वैसे बड़े दिल से याद आया, दिल तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा है। वो लड़की जिसके लिए थाने में बंद होने को तैयार हो गए थे, साहिर के साथ देखकर कितने खुश हो तुम। ताई को तो बलाई लेने को दिल करता है। माँ सदके वाली। मैं तेरा वो हाल करूंगी नूर कि तू याद रखेगी कि कहां पाला पड़ा था तेरा। हाकिम अम्मा ने बताया कि तुम गुस्से में हो। तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई वजह भी तो हो। अम्मा, कोई एक वजह थोड़ी है। आपने उसे किचन में। साहिब, वो लड़की झूठ पे झूठ बोल रही है और तुम उस लड़की को सच मानकर अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं अम्मा, वो झूठ नहीं बोलती, वो बहुत मासूम है। अच्छा, तो तुम्हारी उस सच्ची और मासूम दुल्हन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि रात को वो ज़ारून के कमरे में क्या कर रही थी? अम्मा, मैं आपको 6 बार ये बात बता चुका हूँ कि वो मेरा कमरा पूछी थी ज़ारून से, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, कमरा पूछने गई थी। 6 बार तुम्हें मुझे ये बात बताई है, उसने एक बार भी आके बताया है कि तुम्हारे कमरे में दूध रखने के बावजूद वो तुम्हारा कमरा कैसे भूल गई? वो किचन में दोबारा गई थी,
किचन में तो वो सिर्फ एक बार गई थी, वो भी मुश्किल से 5 मिनट। तो उसके कपड़े? वो किचन में खराब नहीं हुए थे। वो तो क्या? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उसके कपड़े कैसे और कहाँ खराब हुए हैं। कहाँ लेके जा रही हैं माँ? तुम्हारी आंखों पे वो जो मासूमियत की पट्टी बंधी है ना, वो खोलने जा रही है। किस तरह से वो तुम्हें झूठ बोलती है। आओ मेरे साथ। अम्मा छोड़ दे। आओ। अम्मा क्या कह रही हैं आप? अम्मा आप बहुत गलत कह रही हैं। मैं उससे कोई झगड़ा नहीं करना चाह रहा इस टाइम पे। कोई झगड़ा नहीं होगा। ये देखो अपनी उस मूर्ति का खिलाफ। नूर के कपड़े किनारा के रूम में? वाह बेटा वाह, तुम्हें किनारा के कमरे में नूर के कपड़े तो नजर आ गए, लेकिन इसमें आने वाली बदबू उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें। शराब? जी शराब। इस फरंगी के अलावा और कौन है जो इस शराब को, इस हराम मशरूब को मुंह भी लगाए? नहीं अम्मा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। सुबह 3 बजे मैंने खुद अपनी आंखों से इसे उसके कमरे से निकलते देखा है। उसके बाद ये किनारा के कमरे में गई। मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन तुम तो सो रहे थे। मैंने जगाने की कोशिश की, तुम बेहोश थे बेटा। बेहोश था मैं? बिल्कुल। ये किनारा के कपड़े जब पहनकर आई है तुम्हारे पास, तुम बेहोश थे। नहीं अम्मा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो बहुत मासूम है, सच्ची है वो। मासूम है? और क्या तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है तुम्हारे सामने? नहीं अम्मा, लेकिन आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आ जाओ। मैं अंदर आ जाऊं? जिन्हें घर घर घुसने की आदत हो वो इजाजत नहीं मांगते। आ जाओ। मैं सलाम करने आई थी। तो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। यहाँ नहीं, इधर आओ। पहले ये उठाओ। नीचे बैठो। यहाँ मालिश करो। जी मैं? हाँ तुम, जरा सख्त हाथ से लगाना। पहली बार तुम्हें दानिश की शादी में देखा था तो मुझे जहर लगी थी। लेकिन जब अपने पोते की आंखों में देखा अच्छी लगी। यहाँ जरा जोर से, अच्छी तरह जोर से दबाओ। हाँ भाई, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा सुकून है। मायूं भी तो बड़ा हंस रही थी। अब तुम बोलती बोलती कुछ नहीं हो क्या? नहीं, बोलती हूँ। तो बोलो। मुझे लगता था कि आप बहुत गुस्से वाली हैं तो। नहीं नहीं, इसके लिए तो तुम्हारी सास ही काफी। बल्कि अगर वो तुम्हें कुछ ज्यादा बोल देना तो मेरे पास आना, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ, साहिर पर भी जब गुस्सा करती है ना तो मेरे पास ही रोने आता है। जी? हाँ, दरअसल साहिर अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसके सामने बोल नहीं पाता। उसी के कहने पर तो तुम्हें थाने में बंद करवा रहा था। लेकिन वो तो उन्होंने मुझे खुद दिया था। यही तो बात है, माँ के सामने मुकर जाता है। वरना उसमें इतना दम होता ना तो उसकी मौजूदगी में जारून तुम्हें क्यों छुड़ाने आता? इसलिए उससे कुछ कहना बेकार है। अगर साहिर को खुश रखना है ना तो कुबरा की बात पर चलना।
चलो अच्छा, अब जाओ तुम, शायद कुबरा को तुम्हारी जरूरत हो। जी ब्रेक दे। वैसे तुम्हारे हाथ में बड़ा सुकून है, रोज आ जाया करो, रात को 11 बजे तक मैं सोती हूँ, ठीक है? उससे पहले आ जाना। नूर, हाकिम दादी के पास से आ रही हो? जी क्या कह रही तुम? कुछ नहीं। अगर वो कुछ कहें भी ना तो उनकी बात पर अमल मत करना। बेहतर होगा कि दोबारा आप मुझसे बात ना करें। बेहतर ये होगा कि तुम जाके कुछ खाना खा लो। सुबह से बगैर नाश्ते ही घूम रही हो, चकरा के गिर जाओगी, बेवकूफ। माँ की बात पे तो यकीन नहीं आया ना तुम्हें? अब आंखों देखकर भी जुटलाओगे क्या? अम्मा, उसके कहने पे रास्ता बदल दिया उसने, ऊपर जाते जाते वापस पलट गई है। अम्मा हो सकता है उसे कोई काम याद आ गया हो। हाँ, बहुत जरूरी काम याद आ गया होगा। शायद बेहोशी की दवा देना भूल गई होगी, या फिर अम्मा, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो आज जो दूध लेकर आएगी ना, उसे कहना वो खुद पिए। देखना कभी भी नहीं पिएगी। क्यों नहीं पिएगी? क्योंकि उसमें बेहोशी की दवा मिलाएगी, और ये सब इसे सारून ने कहा होगा करने को, ताकि वो उससे मिल सके। मान लो साहिब, इन दोनों की पुरानी जान पहचान है। अम्मा, आज के बाद नूर के बारे में कोई भी बात करने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं आपका इकलौता बेटा हूं और वो मेरी वाहिद मोहब्बत है। अगर खत्म होंगे तो दोनों एक साथ। क्या मतलब है इस बात का? वो आप खुद सोचिए। यहाँ क्या लंगर बट रहा है जो इस तरह प्लेटें भर भर के खा रही हो? मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं था। दोपहर में कुछ खाया नहीं तो क्या मतलब है? जब दोपहर आएगी तब खाना। क्या उसकी कसर अब निकालनी है? मैंने शाम में भी कुछ नहीं खाया था। तो जब शाम आएगी खा लेना। ये रात में बिल्लियों की तरह बर्तनों में मुंह क्या मारती फिर रही हो? चलो जाओ अपने कमरे में। तौबा है, पता नहीं भूखी नहीं है। ये रखो वहां पे। ये पानी पैसों से आता है, फ्री में नहीं आता। तुम उधर से पियोगी, समझी? जहां से मुलाजिम पीते हैं। मुलाजिम? जी मुलाजिम। कल तुम्हारी औकात याद दिलाई थी, भूल गई हो क्या? रखो वहां। सुनो, अपने लिए भी दूध का गिलास बना लो। ये नहीं, वो तुम्हारा है, ये घर वालों के लिए। आइंदा अगर मैंने तुम्हें इस गिलास में पीते हुए भी देख लिया ना,
दांत तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे। लेके आओ। ये क्या नदीदों की तरह इसे देख रही हो? उठाओ ये गिलास, जाओ और साहिर को दो। जब वो पी लेगा फिर पीना, समझी? मुझे पता चल गया ना, जान निकाल दूंगी तुम्हारी। उठाओ। जी अम्मा ने अभी पी ले। बहुत जरूरी काम याद आ गया हो, शायद बेहोशी की दवा देना भूल गई होगी, या फिर हमारा तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आज जो दूध लेकर आएगी ना, उसे कहना वो खुद पिए। देखना कभी भी नहीं पिएगी। दूध पियो तुम। नहीं, मेरा ये वाला है। आप आपको इस ग्लास में नहीं पीना था। पियो। मैं नहीं पी सकती इसमें, मेरा वो ग्लास है। मुंह खोलो।